Hello dear students of सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून। ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, 7th एंड 8th वेलकम बैक इन सरस्वती इंग्लिश एकेडमी इन इंग्लिश सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज वी डिस्कस वेयर वी यूज सेंटेंस, व्हाट इज़ द सेंटेंस एंड व्हाट मीन ऑफ सेंटेंस। आज हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सी दिस sentences topic. Dear students, read the following group of words. Will tomorrow I go see to the match? This group of words does not make any sense. To see the match, the group of words given here makes sense but not complete sense. I will go to see the match tomorrow. This group of words makes complete sense. It is a sentence. It is a sentence. Dear students, welcome. First of all, you know what's definition of sentence. What is definition of sentence? तो definition of sentence, a sentence is a group of words. Definition of sentence, you learn it. A sentence is group of words that makes complete sense by itself. It's mean that a sentence is a complete sense. If a sentence is not complete sense, so we can't say that sentence is sentence, which mean sense is complete. If a sentence is not sense complete, we not say this is sentence. The sentence definition is, a sentence is group of words makes complete sense by itself. एक सेंटेंस जो है वाक्य वह होता है जो शब्दों का समूह। इस सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य। दैट्स मेक कंप्लीट सेंस, जिसका संपूर्ण अर्थ हो बाय इटसेल्फ, उसके स्वयं का। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें संपूर्ण शब्दों का सार्थक अर्थ निकले, वह वाक्य कहलाता है। ऐसे शब्द जिनका रियल में अर्थ निकलता है उनको हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही विल मीट यू टुमारो। ही विल मीट यू टुमारो, वह कल तुमसे मिलेगा। वह कल तुमसे मिलेगा। तो इस वाक्य के अंदर सभी शब्दों का स्पष्ट सार्थक जो है अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम इस वाक्य को सेंटेंस कह सकते हैं। पिक्चर्स, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं जिसका संपूर्ण अर्थ निकलता है। शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं जिसका संपूर्ण अर्थ निकलता हो। इट हैज ए वर्ब, सेंटेंस में वर्ब का होना कंपलसरी है। सेंटेंस वही होता है जिसमें वर्ब होती हैं। इट्स बिगन विथ ए कैपिटल लेटर, एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। कोई भी सेंटेंस होगा, एनी सेंटेंस स्टार्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल। एनी सेंटेंस ऑफ एनी type, positive, negative, interrogative, exclamation, any type of sentence, each and every sentence start capital letter. Each and every sentence start capital letter. The words in sentence are written in proper orders. In sentence, words are written in proper order. First subject, helping verb, main verb, object, preposition, articles,
each and every grammatical matter if you find in sentence that will be in proper order. सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल जो भी हम यूज करते हैं वो उचित और व्यवस्थित कर्म में होना चाहिए, तभी आपका एक संपूर्ण सेंटेंस सार्थक सेंटेंस कहलाता है. इट हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होते हैं. अ सेंटेंस एंड्स विथ आइदर ए फुल स्टॉप. सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो फुल स्टॉप से ख़त्म होगा, फिनिश होगा. एंड इंट्रोगेटिव है तो उस सेंटेंस के पीछे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, और एक्सक्लेमेशन है तो उसके पीछे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट टू राइट. लिखना शुरू कीजिए. टॉपिक्स नेम sentences. What's the name of topic? Sentences. ओके डियर स्टूडेंट्स, हम sentences पढ़ रहे हैं. And first we want to say the definition of sentences. Definition of sentences. Start to write. A sentence. Sentence which mean वाक्य. A sentence is a group of words. Sentence is group of words that जो that makes complete 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 sense by itself. By itself. Itself. सार्थक शब्दों के समूह को सेंटेंस कहा जाता है. सेंटेंस की डिफिनेशन: अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. वी से दैट सेंटेंस इज. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटेंस. ओके, स्टार्ट टू राइट. लिखना शुरू कीजिए. What we think when we start to write sentence. जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इट हैज ए वर्ब. सेंटेंस में वर्ब होती हैं. इट हैज अ वर्ब. सेंटेंस में वर्ब होती है. एंड इट बिगिन. It begins with a capital letter. LETTER. कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं
तो उसका शुरुआती जो शब्द होता है वो कैपिटल होना चाहिए. इट्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. इट्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. ओके. एंड the sentence, it has a subject and predicate. In sentence you find subject and predicate also. Sentence में subject and predicate होते हैं. You start to write. It has a subject and predicate. प्रीडिकेट. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों होते हैं. सेंटेंस का शुरुआती भाग जिसमें सब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट, एंड पीछे वाला जो भाग होता है उसको प्रीडिकेट कहा जाता है. एंड और इस सेंटेंस ends with either a full stop. अगर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस हैं तो उस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगेगा. क्या लगेगा बच्चों? फुल स्टॉप. इफ ए सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हेन वी यूज सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप. एंड अगर इंट्रोगेटिव है तो एक क्वेश्चन मार्क. इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव व्हेन वी यूज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क शीना. अगर सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है तो उसके पीछे में क्वेश्चन मार्क लगाना है. ओके डियर स्टूडेंट्स. एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क से हैं तो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना चाहिए. ओके. नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल ऑफ सेंटेंस. मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ. लुक, पॉजिटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव विच मीन सकारात्मक वाक्य. पॉजिटिव विच मीन वी यूज थिंक ना, पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव sentence. A positive sentence is which sentence? Then we use positive thinking. If we think positive now, that's we say that positive sentence. What we say? Positive sentence. If a sentence is positive, then we use a positive sentence. What we say? Positive sentence. And negative, in which sentence we use the not. If a sentence we find not now, then we say negative sentence. What we say? Negative sentence. Negative which mean नकारात्मक. Negative which mean नकारात्मक. Okay. First we discuss positive, which mean positive sentence, and second negative sentence. Which mean negative. Okay. And interrogative, which mean questions mark sentence. Interrogative which mean questions mark sentence. Okay, start to write. If we say any questions, interrogative. Interrogative which mean a sentence that end with the question mark, we say that the interrogative sentence.
इंट्रोगेटिव विच में प्रश्नवाचक वाक्य. ओके, नाउ स्टार्ट टू राइट. लिखना शुरू कीजिए डियर स्टूडेंट्स. Okay, now I want to say that what definition of sentence. A sentence is a group of words. A sentence is a group of words that make complete sense by itself. Itself complete sense. Then we use complete sense by itself, and its sentence has a verb must. It's begin with a capital letters. Each and every sentence start with capital letter. And it has a subject and predicate also. A sentence has subject and predicate also, and sentence ends with full stop, question mark, exclamation mark, etc. And sentence we want to say the positive sentence, which means we can't use not. Negative in which sentence we find not. And interrogative if we say something to ask anything, then we say that interrogative sentence. Any we say a questions, then we say that interrogative sentence. Okay, and interrogative sentence you find the questions mark. Okay, okay dear students, start to write in your 4 lines notebooks and learn all the definitions and types of sentence and what we use when we find sentence. Okay, start to write. Don't forget to subscribe this channel and press the like button, and stay home, live happy and live healthy.